दोस्तों, रामायण में एक बहुत ही विचित्र पात्र आता है जिसका नाम है लंकनी। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कौन थी लंकनी। दोस्तों, जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका पहुंचते हैं तो वहां उनकी मुलाकात लंकनी से होती है। दरअसल लंकनी एक बहुत ही विशालकाय और बलवान राक्षस महिला थी और लंका की सुरक्षा का उत्तरदायित्व लंकनी के सिर ही था। वो बेहद ही खतरनाक और रौद्र रूप वाली महिला थी और बिना उसकी आज्ञा के कोई भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता था। अगर कोई ऐसा करने की चेष्टा भी करता तो तुरंत वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उसे भस्म कर देती थी। यहाँ तक कि आकाश मार्ग से आने वाले पक्षी भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकते थे। ऐसे में हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं तो वो अत्यधिक सूक्ष्म रूप धरकर लंका में प्रवेश की चेष्टा करते हैं। पर लंकनी अपनी ड्यूटी को लेकर काफी सचेत रहती थी, तो वो हनुमान जी को देख लेती है और उनसे लंका आने का मकसद पूछती है। तब हनुमान जी उससे कहते हैं वो तो ऐसे ही भटकते हुए लंका तक आ गए और अब लंका घूमना चाहते हैं। पर लंकनी बलवान होने के साथ साथ काफी बुद्धिमान थी और वो तुरंत ही पहचान गई कि वो झूठ बोल रहे हैं और वो तुरंत ही हनुमान जी पर हमला कर देती है। हनुमान जी उसके हमले से काफी आसानी से बच जाते हैं, पर मन ही मन वो सोचते हैं कि वो एक महिला की हत्या नहीं कर सकते। तो वो लंकनी पर एक हल्का सा प्रहार करते हैं, पर यह हल्का सा प्रहार ही लंकनी के लिए काफी घातक सिद्ध होता है और वो लहूलुहान हो जमीन पर गिर जाती है। यहाँ लंकनी को ब्रह्मदेव की कही हुई बात ध्यान आती है। दरअसल लंकनी एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जो पहले ब्रह्मलोक की सुरक्षा अधिकारी थी, पर उसे एक बार घमंड आ गया कि ब्रह्मलोक में वही सब कुछ है और इसी अहंकार के कारण ब्रह्मा जी ने उसे राक्षस नगरी लंका का पहरेदार बना दिया। हालांकि जब उसने अपनी गलती की माफी मांगी और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा, तब ब्रह्मा जी ने उसे बताया जब लंका में एक दिन भगवान एक वानर के रूप में आकर उस पर प्रहार करेंगे, उसी दिन उसकी मुक्ति हो जाएगी और वो ब्रह्मलोक वापस आ जाएगी। इसके बाद लंकनी ने हनुमान जी से कहा अब उसे समझ आ चुका है कि इन राक्षसों का अंत समय निकट है। और इसके साथ ही ब्रह्मा जी के कहे अनुसार लंकनी का यहाँ का उत्तरदायित्व भी अब खत्म हो चुका है और वो हनुमान जी से क्षमा मांगते हुए कहती है अब वो ब्रह्मलोक जाना चाहती है। हनुमान जी से क्षमा मिलने के बाद लंकनी पुनः ब्रह्मलोक चली जाती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं लंकनी से जुड़ी ये जानकारी आपको मनोरंजक लगी होगी। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और मजेदार जानकारियों के लिए आज ही हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें।